थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लीजिए कोई। नमस्कार दरभंगा, मैं रवि गुप्ता, टाइम्स टुडे बिहार में आपका स्वागत है। शिक्षा संवाद का आज एपिसोड 3 है और आज हमारे बीच दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षाविद, एक्सीलेंट बायोलॉजी के डायरेक्टर SR सुमन सर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है और उनसे आज हम बात करेंगे आगामी 12th बोर्ड एग्जाम को लेकर के कि बच्चे आखिर कम समय है, अब रिवीजन का समय है, क्या करे ना करे। मैं कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सीलेंट बायोलॉजी के डायरेक्टर SR सुमन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया और छात्र हित में जो इन्होंने काम किया है वो काबिले तारीफ है। मैं बताना चाहूंगा, पिछले वर्ष 2023 की मैं बात करूं तो बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के जिस दिन पेपर आई थी, बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे, उस दिन इनके बच्चों के साथ इनके चेहरे पर वो ललाहट दौड़ पड़ी थी कि देखने लायक था। मैं खुद पहुंचा था इनका इंटरव्यू लेने के लिए और जो क्वेश्चन सटीक टकराया था वो मैं हैरान था कि आखिर बिहार बोर्ड क्या इनका जो क्वेश्चन सेटअप था वो तो नहीं छाप दिया। इन सब चीजों को लेकर के लगातार विगत 3 वर्षों से हम लोग शिक्षा संवाद का कार्यक्रम करते आ रहे हैं ताकि आगामी 12th जो बोर्ड है, चाहे वो CBSE के बच्चे हो या फिर BSEB के बच्चे हो, नीट पे भी हम आएंगे आपके साथ बात करने के लिए इन सब मुद्दों को लेकर के कि बच्चे भ्रमित ना हो और अपने कैरियर को लेकर के वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्योंकि अगर आप नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 12th में आपका क्या बेस रहे, इन सब चीजों को लेकर के बात करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। मैं डायरेक्टर सुमन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। और मैं अब कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब शारिक सर को मैं बुलाना चाहूंगा कि शारिक सर आए और मिथिला की परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं उनका अभिनंदन होता है, स्वागत होता है। मैं शारिक सर को बुलाना चाहूंगा। अब मैं आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट के डायरेक्टर जनाब आफ्ताब शेख साहब को बुलाऊंगा। उनके तरफ से एक उपहार है हमारे शिक्षक के लिए, उनको देने के लिए। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पार्टनर्स जिनके सहयोग से हम यह शिक्षा संवाद कार्यक्रम 2024 करते आ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए विगत कई बच्चों को, आज चाहे वो OT असिस्टेंट हो, RT हो, फिर अदर जो भी BMLT हो, DMLT हो, ये करके बच्चे अपने कैरियर बना रहे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो दरभंगा में ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए और बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। मैं दूसरे पार्टनर आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट का धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर आपको अब्रॉड से लेकर के दरभंगा के टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कॉलेज नॉलेज के माध्यम से आप अपने कैरियर को लेकर के जिस कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वहां जाकर के पार्टिकुलर कॉलेज को चूज कर सकते हैं। MS ग्राफिक्स प्रिंटिंग की दुनिया में आपको जो भी कार्य हो, MS ग्राफिक्स जो कि दरभंगा में मशहूर है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अब बात करूंगा, टू द पॉइंट आता हूं 12th के सिलेबस पे। मैं सर 12th का जो बायोलॉजी का सिलेबस है बिहार बोर्ड को लेकर के सर, तो बच्चे सिलेबस को लेकर के अभी भी हेजिटेट रहते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। कम समय है सर, 20 से 22 दिन है, बच्चे क्या करें अब? जहाँ से मेजर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे चैप्टर
चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जेनेटिक्स जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मोलिकुलर बायोलॉजी जो है, ये 2 चैप्टर, और एक हमारा इन्वायरमेंटल इशू, यानी ये 3 चैप्टर जहाँ तक देखा जा रहा है कि अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है हर साल। तो बच्चे उस पर भी ध्यान दें और अच्छा रहेगा। और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को देख सकते हैं, और चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक यहाँ से भी देख सकते हैं। ये जो चैप्टर है वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं, और बच्चे आसानी से भी उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व कर पाते हैं जी। यह ऑब्जेक्टिव के लिए रहा गया। दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं क्वेश्चन। तो कुछ ऐसे चैप्टर है जिसका नाम मैंने बताया है, उस पर बच्चा अगर फोकस करे तो कम समय में अच्छा मार्क ला सकते हैं। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, शॉर्ट कर दिया है आपके चैप्टर को। जिस चैप्टर से लगातार बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सीबीएसई के बच्चों के लिए भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उनको सर ने बताया है। सर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव चूंकि 70 ऑब्जेक्टिव आएगा, 35 ऑब्जेक्टिव बच्चों को डील करना है, लेकिन वो 35 ऑब्जेक्टिव किस तरीके से बच्चे डील करें उसको लेकर से ये सबसे बड़े बच्चे गलती कर बैठते हैं। थोड़ा सा शुरुआत में जैसे एग्जाम में गया डर जाता है, लेकिन जो बच्चे पढ़े रहते हैं अच्छे से उनको थोड़ा सा डर कम होता है जी। अब इस बीच में क्या है कि जो बच्चे एग्जाम में बैठे हैं उनको पता है कि 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल, और हमें 35 ही बनाना है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अब ये मान लीजिए हमारे पास ओएमआर शीट है, ये पेन है, अब ये क्या करेगा, बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 को देखा आंसर नंबर बी, उसको गोल करना स्टार्ट किया जी। ऐसा गलती ना करें। अच्छा, अगर ये गलती करते हैं तो सबसे दिक्कत क्या होती है कि शुरुआत का जो क्वेश्चन होता है, हो सकता है कि आसान क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन हो, लास्ट वाला आसान, पूरा कॉन्फिडेंस अगर क्वेश्चन पे नहीं है तो उसको आप छोड़ के आगे बढ़िए। तो सबसे पहला काम करना है आप ऑब्जेक्टिव के लिए करके कि आप पहले क्वेश्चन को 1 बाय 1 पढ़ लीजिए। इसमें से आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, एक क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। यानी एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको 70 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन सोल्व करना है। 70 में 35 क्वेश्चन ही सोल्व करना है, यानी 50% मार्जिन है आपका जी। बिल्कुल 50% मार्जिन। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और एक एक करके क्या करेंगे, जो हमसे अच्छा से कॉन्फिडेंस बन रहा है क्वेश्चन उसको हम टिक आउट करेंगे और बाद में ओएमआर शीट को फिल कर देंगे, क्योंकि ओएमआर शीट फिल करने में बहुत कम समय लगता है। आप अभी आप लाइव देखते होंगे, आप इसके बाद जो आप देखिएगा, बैठिएगा 5 मिनट बैठेंगे आप, तो 5 मिनट काफी है 35 क्वेश्चन को मतलब गोल करने के लिए, ओएमआर शीट फिल करने के लिए। बिल्कुल, आपको परेशान नहीं होना है, आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम शुरुआत से बनाते चले गए, लास्ट में पता चला कि लास्ट में आसान क्वेश्चन था, अब पछता रहे हैं कि हमसे नहीं हुआ, हम छूट गया, गलती हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपसे जो क्वेश्चन काउंटिंग होगा 1 to 70, तो 1 to 70 मतलब 1 से लेकर 70 तक के बीच में अगर जहां पर उनको 35 क्वेश्चन पूछ गया वहां से छोड़ देगा काउंट करना आपको। ये बात ध्यान रखना है, जो हमसे बनेगा उसी पे हम काम करेंगे। बिल्कुल, सर ने बहुत ही बारीकी से 5 मिनट आप अपने एमसीक्यू में दें, क्योंकि 70 आपके पास रहेगा। बहुत अच्छा पैटर्न बीएससीबी ने सेट किया हुआ है कि 70 में से आपको 35 का जवाब देना है। वो भी आपको सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया कि आप क्वेश्चन को क्वेश्चन वाइज पढ़ते चले जाए और जिसमें फुल कॉन्फिडेंस है उसको पॉइंट आउट या टिक आउट करते चले जाए कि ये मेरा ओके है। 70 क्वेश्चन को पढ़े और 35 ही बनाना है। 40 बना लीजिएगा तो वो 5 आपका जो एक्स्ट्रा है वो कोई वैल्यूएबल नहीं है। लास्ट वाला जो 5 है कोई वैल्यूएबल नहीं होगा। इसीलिए आप 1 से लेकर के 70 तक में आप 35 क्वेश्चन को ही टिक आउट करिए और कम समय में आप जितना अच्छा कीजिएगा वो आपके लिए बेहतर है। रिवीजन कर लीजिएगा आप अपने क्वेश्चन को। बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में पूरा बना लेते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं अपने पेपर को कि मैंने क्या लिखा है। कहीं कुछ वर्ड मिस्टेक होता है तो उसमें भी नंबर कट जाता है। एक बात और, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं। अब गलती क्या करते हैं कि जो जल्दबाजी में ओएमआर शीट को फिल कर रहे हैं, अब 1 का आंसर बी है, हमने ठीक किया, 1 to लेकर 10 तक हमने ठीक कर दिया जी। लेकिन क्या होता है कि हम क्वेश्चन नंबर नहीं देख रहे हैं और ओएमआर शीट नंबर नहीं देख रहे हैं,
OMR शीट में भरते चले जाए। हाँ। तो ऐसा गलती ना हो आपसे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, OMR शीट में नंबर देखिए, तब जाके फिल कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं। ऐसा गलती आप लोगों से ना हो। सर सब्जेक्टिव की बात करें, OMR हमने खत्म कर दिया, अब हम लोग सब्जेक्टिव पे आते हैं। सब्जेक्टिव कितने कितने नंबर्स के सर पूछे जाते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है सर 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स। ओके सर। अब देखिए इसमें भी क्या है, ऑप्शन दे रखा है जी। अब क्या है, आपको ऑप्शन दे रहा है 50% का, यहाँ पर 50% मार्जिन है। अच्छा। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन, रही बात, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसी क्वेश्चन को आप टच करेंगे। जो क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी डाउट लगता है, आप उस क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 20 है, इसमें से आपको 3 बनाना है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 6 है, इसमें आपको 3 बनाना है। तो आपके पास 50% का मार्जिन है। आपको घबराना 1% नहीं है। आप जाकर के आराम से एग्जाम में अच्छे से फिल कीजिए, अच्छे से लिखिए, आपका अच्छा नंबर आएगा। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छे से बारीकी से आपको बताए हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन 6 रहेंगे, यानी कि 30 नंबर। 5 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। नहीं, 30 नंबर जो है सर, जिसमें आपको 3 ही बनाना है, 15 नंबर का। 15 नंबर। हाँ, और 20 क्वेश्चन जो है इसमें 10 ही बनाना है, यानी 20 नंबर। 20 नंबर। तो ओवरऑल आपका सब्जेक्टिव वो 35 मार्क्स का हो गया और ऑब्जेक्टिव हो गया 35 मार्क्स, यानी टोटल 70 मार्क्स। और 30 मार्क्स जो है वो आपका प्रैक्टिकल में चला जाएगा। तो सर ने बहुत अच्छे से बताया है। और सर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डायग्राम को हम लेबल कैसे करें, किस तरीके से हम उसको, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, लेफ्ट राइट अपर मिडिल सब में तिरछा तिरछी करके लिख दिए। हाँ, तो उसमें क्या होता है 5 नंबर में कोच टीचर क्या देखेगा, अरे ये तो गंदा करके बनाया है, 2 नंबर दे दीजिए। ठीक है, तो सर डायग्राम पे कैसे बच्चे उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले अपना, उसको लेके बच्चे ये सबसे बड़े हम बताएंगे रवि जी कि पहले ये था कि 5 मार्क्स में पूछा जाता था डायग्राम जी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों से जो पैटर्न है 2 मार्क्स में पूछते हैं। 2 मार्क्स। तो आपको क्या करना है, जो डायग्राम है, जैसे ओवरी का डायग्राम आप ध्यान रखिए, स्पर्म का डायग्राम, एंटीबॉडी का डायग्राम, है ना, ये 3 डायग्राम हुआ आपको। हमने कहा ओवरी, स्पर्म, एंटीबॉडी, ठीक है। और एम्ब्रायो सैक जो है ना, 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप दिमाग में सेट करके रखिए। और साथ साथ आपको क्या करना है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है उसके बारे में जो व्यू करके एनसीईआरटी में दिखाया गया है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए इस बार का जो पैटर्न है, क्वेश्चन टफ आने की संभावना है। ऐसा नहीं कहेंगे कि 100% आएगा ही, बट टफ आने की संभावना है, ठीक है। तो 3-4 डायग्राम आपके दिमाग में सेट करना है आपको, और वहां से उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। ज्यादा उम्मीद करते हैं इस बार का जो डायग्राम होगा ओवरी का होगा, और इसमें आपको सिंपल वे स्केच करना है, उसका नोमेनक्लेचर करना है। स्केच कीजिए, नोमेनक्लेचर कीजिए, और नीचे में एक पॉइंट याद रखना है, फिगर करके लिखना है इसके बारे में कि ओवरी है या स्पर्म है या एंटीबॉडी है, वो लिखना जरूरी है जी। सर डायग्राम की जो बात कर रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, पेन से भी डायग्राम बनाते हैं और पेंसिल भी यूज करते हैं। बेसिकली नंबर स्कोर करने के लिए पेन या पेंसिल। देखिए सर है क्या ना, अब एग्जाम में समय कम रहता है। हाँ। बच्चे पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो वक्त लगेगा जी, तो पेन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर नहीं कटे, नहीं नंबर नहीं कटे। चलिए इस आपका डायग्राम थोड़ा अच्छा होना चाहिए, देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपको नंबर मिल जाएगा। लेबलिंग करना ना भूले, और नाम जो है वो सही सही उसका याद रखें कि कौन से लेवल का कौन सा नाम है, और उसको टिक आउट करके आप उसको लिख दें। जो सर ने बताया है इस बार महत्वपूर्ण आपके लिए ओवरी रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण ओवरी रहेगा तो सिर्फ ओवरी को नहीं याद करना है। सर ने एक और स्पर्म का डायग्राम बताया है, और एक कौन बताया सर, एंटीबॉडी का। तो 3 कम से कम आप कर ले, कोई भी आए 2 नंबर छूटना नहीं है, एकदम उसको सटीक बना के आना है। और बना के जब आइएगा तो कमेंट कीजिएगा इसी वीडियो में कि सर हमने आपकी बातों को ध्यान में रखा था और सुनकर हमने इसको किया है। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं सर 12th बोर्ड जी, कम समय है अब जी, बच्चे अब अपना रिवीजन किस तरीके से अपना स्ट्रेटजी तैयार करें सर। बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं कि शुरुआत से ही शॉर्ट नोट बनाते हैं, क्योंकि अब क्या है कि आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, और जो उर्दू रखे वो उनके पास उर्दू भी है। तो सारे सब्जेक्ट को समय कम होते हुए आप नहीं पढ़ सकते हैं
जी बिल्कुल सर। तो जो मेजर पोर्शन है उसको आप देखिए, या आपके पास जो शॉर्ट नोट है उस पर आप ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस में लग जाइए। अभी से सबसे जरूरी है आपके एग्जाम समय तक प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपका क्या है ना, कंसेप्ट क्लियर होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब आसानी से बन जाएंगे। जी जी, तो वही एक माध्यम उनके पास है। बिल्कुल आपके पास समय है अभी भी, अपना एक रूटीन तैयार कीजिए, उस रूटीन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज को बांट दीजिए कि हमें कितना घंटा कौन क्वेश्चन पढ़ना है। बाद बाकी और सर जी अभी आपको नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिए, आपको नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है, आपने जो पढ़ा है उस पे काम कीजिए। अब सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी आपके पास आज हो गया 10 तारीख, एग्जाम स्टार्ट होगा आपको फरवरी में, आपके पास एटलीस्ट 20 डेज है। 20 डेज अगर आप टाइम देते ईच एंड एवरी डे ओनली फॉर 10 आवर, अगर सिर्फ 10 घंटा देते हैं ना तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, सिर्फ 10 घंटा में। लेकिन आपके पास 24 आवर है जिसमें आप कुछ समय निकाल दीजिए, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप करते हो उसके लिए, बाद में क्या पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 20 दिन में आप में परिवर्तन दिखेगा, 20 दिन में आपका थोड़ा सा बदलाव दिखेगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा 20 दिन के अंदर। इसीलिए हमको क्या करना है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना है, नया चीज कुछ नहीं पढ़े तो हमारे लिए बेस्ट है। सर बात करें नीट की, अब हम लोग 12th को क्लोज कर दिए, बच्चे किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें और कम समय में कितने क्वेश्चन को क्या डील करना है। सर मैं नीट पे आने से पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका गेस इस कदर सटीक रहा है पिछले वर्ष और कई रिकॉर्ड्स भी सर ने कायम किए हैं, तो सर कुछ 1-2 प्रश्न बच्चों को बताएं। प्रश्न तो जैसे डायग्राम के बारे में बता ही दिए थे। चलिए क्वेश्चन में इस बार जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देखिएगा तो लामार्किस डार्विनियन सवाल आप देख लीजिए, उम्मीद ज्यादा है। और इसमें भी मलेरिया डीजे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को लेकर 5 मार्क्स में मलेरिया के बारे में देख लीजिए। और फ्लावरिंग प्लांट्स में देखिएगा तो 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, हम जो 5 मार्क्स के बारे में बता रहे हैं इसमें से उम्मीद है कि आने का, है ना। 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के बारे में आप एक बार देख सकते हैं, जो जिससे आप डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और कंट्रासेप्टिव के बारे में, तो कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात करते हैं तो वहां पे उस मेथड को डिस्क्राइब करना होता है, तो काफी डिटेल आप पढ़े होंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि हमने 5 क्वेश्चन बताया है ना। और डाइहाइब्रिड क्रॉस इस बार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखें, डाइहाइब्रिड क्रॉस 5 मार्क्स में। तो मोटामोटी 6 क्वेश्चन हमने बता दिए बच्चे को, और ये 6 क्वेश्चन पर थोड़ा सा एक नजर डालेंगे आप, तो उम्मीद है कि आपका नंबर इसमें जो क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में 5 मार्क्स आना ही है। बिल्कुल जो एसआर सुमन सर ने बताया है, आप लाइव देख रहे हैं और पूरा बिहार के बच्चे देख रहे होंगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा, और सेव करके पार्टिकुलर लाइन बाय लाइन जो सर बताए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा और दावे के साथ कहूंगा कि आपका 90 से 99 एवो मार्क्स आपको आना तय रहेगा। 90 और 99 के बीच का आपको मार्क्स आना ही आना है, इसका मैं दावा कर सकता हूं, क्योंकि विगत वर्ष में सर का रिकॉर्ड रहा है और कहीं ना कहीं काबिले तारीफ रहा है। सर मैं नीट पे आऊं, नीट का जो द्वार होता है वो 12th होता है बायोलॉजी के बच्चों के लिए। तो 12th में सिर्फ बायो में पास नहीं होना है, अगर हमें इन अ फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो हमें उतना नंबर, कितना % बच्चे को बायोलॉजी में नंबर होनी चाहिए ताकि वो नीट के लिए एलिजिबल हो। देखिए नीट जब एनटीए एग्जाम लेती है ना, तो उनका जो क्राइटेरिया है, उसका जो पैरामीटर है, वो पैरामीटर में बताया गया है कि आप अगर सेकेंड डिवीजन से भी पास होते हैं जी, 44% आपका मार्क्स है, तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आप नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको 44% ही क्यों आएगा, आपको बहुत अच्छा नंबर आना चाहिए, बहुत अच्छा नंबर आता भी है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका बहुत अच्छा नंबर आता है, तो आपके पास भी बहुत अच्छा समय है, गोल्डन टाइम है, आप उसको थोड़ा सा मेहनत के पीछे लगाइए, है ना, आगे बढ़िए। एक्सीलेंट बायोलॉजी के नाम से तो एसआर सुमन सर बहुत ही ज्यादा मशहूर है ही है, दरभंगा में प्रसिद्ध शिक्षकों में इनकी गिनती आती है। और मैं बताना चाहूंगा कि सर का कुछ अदर भी बैचेस चलते हैं, जैसे कि एक्सीलेंट विद्यापीठ और पाठशाला भी चलता है सर का, गुरुकुल एक्सीलेंट गुरुकुल भी चलता है सर का। तो सर एक्सीलेंट विद्यापीठ क्या है आपका और एक्सीलेंट गुरुकुल क्या है, ये बच्चों को सर बताएं। देखिए हम जो माइंड सेटअप किए हैं जी, जैसे बहुत सारे बच्चे दरभंगा सर आते हैं पढ़ने के लिए,
शुरुआत में बच्चे कुछ दिन पढ़ाई करते हैं मन से, फिर बाद में जाकर के वो रास्ता भटक जाते हैं। जी जी बिल्कुल सर। उनका माइंड सेटअप कहीं ना कहीं होता है मेडिकल में जाने का। तो उनके लिए हमने एक ब्रांच स्टार्ट किया, एक्सीलेंट गुरुकुल। जी जी। जहाँ पे ये भटियारी सराय में है सर। भटियारी सराय में बच्चे अगर नाका 5 से सीधा है तो मेन रोड में ही होगा उनका। अच्छा। अब जब बच्चे अगर नाका 5 से दोनार की तरफ जाए, दोनार से नाका 5 की तरफ जाएंगे तो एक्सीलेंट गुरुकुल जी और एक्सीलेंट विद्यापीठ दोनों आसपास ही है। और हम आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे दें आपको कि 21 जनवरी को हमारा एक नया लोकेशन आएगा एक्सीलेंट बायोलॉजी क्लास का। वो भी होगा मेन रोड में ही, सुधा मिल्क पार्लर के साइड में, मेन रोड में एक्सीलेंट बायोलॉजी और एक्सीलेंट गुरुकुल वहीं पे होंगे। और पहले से एक्सीलेंट विद्यापीठ हमारा वहां पे है। हमारा जो क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन था सर जी कि बच्चे किस तरीके से, आपके पास जो अलग अलग ब्रांच है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बात आपने कहा तो जो एक्सीलेंट गुरुकुल है सर, उसके अंदर हम कोर्स करवाते हैं, बच्चे को तैयारी करवाते हैं। जो बच्चे एएनएम, जीएनएम, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे ऐसे कोर्स आते हैं जी। तो उसका हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। अच्छा। हमारे पास सारे फैकल्टी है ना, उसमें आके बच्चे तैयारी करते हैं, एंट्रेंस देते हैं और अपना कॉलेज पहुंचते हैं। एक ये है हमारे जो एक्सीलेंट विद्यापीठ इंस्टीट्यूट है सर, जिसके बारे में जानकारी आप सबको भी होगा। 26 सितंबर 2022 को हमने उसे ओपन किया। बिल्कुल सर। ये जो एक्सीलेंट विद्यापीठ इंस्टीट्यूट है सर, इसमें क्या है कि हम प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और टारगेट तीनों लेके चलते हैं जी। कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो बच्चे को एक जगह पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए। या कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक ही जगह उसको पढ़ाए। तो ऐसे बच्चे के लिए भी इंस्टीट्यूट ओपन करके रखे हैं, जहाँ पर भी सारे फैकल्टी अवेलेबल होते हैं और बच्चे आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छा बताया आपको। बेस्ट फैकल्टी टीम के साथ सर दरभंगा में एक बेटर ऑप्शन कि आपको समय भी आपको कम लगे और आपके क्लासेस भी अच्छे से हो और आपका माइंड डाइवर्ट ना हो कि अभी हम बायोलॉजी के ट्यूशन में हैं तो अभी हमको जाना है केमिस्ट्री में, अरे सर तो ट्यूशन स्टार्ट कर दिए होंगे, अब दौड़ पड़े हम। माइंड आपका कहाँ है ट्यूशन पकड़ने का, क्लास में आपका ध्यान नहीं रहेगा, थक जाइएगा। लेकिन सर ने जो कॉन्सेप्ट लाया है दरभंगा में, बिल्कुल भटियारी सराय में आप जाएं और हमसे भी संपर्क करके आप सर के एड्रेस भी पूछ सकते हैं। एक्सीलेंट बायोलॉजी, एक्सीलेंट गुरुकुल और एक्सीलेंट पाठशाला विद्यापीठ, आप वहां जाकर करके आप सर से कंसल्ट करें और कंसल्ट कर करके आपके जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं हम। इसमें एक चीज और बताएंगे सर, जैसे जो बच्चे दरभंगा आए हैं अलग अलग परिवेश के होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे हम पहले से ही बच्चे को दिए हैं ऑप्शन कि अगर आपका फाइनेंशियली अच्छा नहीं है तो उनके लिए काम कर ही रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिए एक्सीलेंट विद्यापीठ के अंदर भी। अच्छा, कैसे? तो ऐसे बच्चे हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। जैसे फाइनेंशियली जिससे किसी का प्रॉब्लम है और उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं, उनके गार्जियन का अच्छा, तो वैसे बच्चे के लिए विगत वर्ष भी सर हम जब आपके पास आए तो मैंने ये सुना था कि बच्चों को जो फाइनेंशियली कमजोर है उनको आप फ्री में भी पढ़ा रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है। समाज में एक नया बदलाव लाने की सर क्रांति छेड़ चुके हैं और जो भी बच्चे जिनके अंदर लग्न है कुछ करने के लिए वो सर से जरूर कंसल्ट करें। आप कंसल्ट कीजिएगा, कंसल्ट करने के बाद आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सर आगामी 12th के एग्जाम को लेकर के अपने तरफ से बच्चों को कुछ संबोधन कहना चाहेंगे सर? संबोधन तो है, बट इससे पहले हम एक बात बताएंगे बच्चे को कि अभी जो मार्केट जो बच्चे आते हैं सर गांव से, वो बच्चे अगर एक चीज सुधार लेना तो उनका लाइफ चेंज हो जाएगा। ऐसे हम हर बैच में, हर क्लास में बोलते हैं जी। और मैं चाहता हूँ आपके लाइव के माध्यम से बच्चे सुन रहे हैं तो वहां तक ये मैसेज जरूर पहुंचे कि आप एक चीज पे सुधार कीजिए। वो चीज क्या है कि आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ठीक है सर। होता क्या है ना सर कि एज ए गार्जियन जब गार्जियन अपने बच्चे को शहर भेजते हैं तो एक उम्मीद के साथ भेजते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, हम तो देखते हैं बच्चे को 460 मार्क्स, 469 मार्क्स, 471 मार्क्स, 445 मार्क्स, इतना मार्क्स लेके बच्चे आते हैं। वो बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। डाइवर्सन का कारण क्या है? वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल
या तो गार्जियन से झूठ बोल रहे हैं या टीचर से झूठ बोल रहे हैं। आप दो लोगों से कभी झूठ ना बोले, आपका जीवन में बदलाव आएगा। अब देख लीजिए, ऐसा करके गार्जियन से और टीचर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आज से आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, झूठ ना बोले, बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला गुरु है और आपके फाइनेंशियली और हर चीज हर तरह से देखने वाले आपकी गार्जियन है। तो उनसे अगर आप झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी बात कही है। झूठ बोलना जीवन में छोड़ दीजिए, तो सत्यता के रास्ते पर चलकर आप अपने मुकाम को जरूर हासिल कर सकते हैं। ये एक नियम बना लें कि हमें झूठ नहीं बोलना है, तो सक्सेस आपके पैरों के नीचे जरूर होगा। और भी कुछ सर बोलना चाहेंगे? हम इतना ही कहेंगे कि आप एग्जाम देने जाइए, बेफिक्र हो गए जाइए, क्योंकि आप पढ़े हैं। उम्मीद है कि आप अच्छा स्कोर लाएंगे और हमारे तरफ से आप लोगों को आगामी, है ना, हैप्पी, क्या कहा जाए, तो बहुत लोग अलग अलग तरीका से बताते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको आगामी ये कर दे कि ऑल द बेस्ट, है ना, ऑल द बेस्ट। आप बेफिक्र होकर एग्जाम देंगे, टेंशन फ्री। हाँ, एक बात और बोलना जी बोल देते हैं कि आप एग्जाम में जो सेंटर पे जाते हैं ना, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि लेट से पहुंचते हैं। जी बिल्कुल। तो समझिए जिस दिन वो लेट से गए ना, उसका आधा एग्जाम खराब गया। हाँ, टेंशन में। हाँ, ये बात ध्यान रखना है। रिलैक्स में होकर के जाना है आपको, क्लास के अंदर बैठना है जाकर के। अगर हमारा एंट्री टाइमिंग 9 बजे है ना, तो हम कोशिश करेंगे 9 बजे गेट पे पहुंच जाए, हम 9 बजे इंटर कर जाए। बिल्कुल सर। इससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश होगा, पूरे प्रॉपर वे में लिख पाएंगे। लास्ट में हम एक बात और कह देंगे आपको इस आज का जो लाइव सेशन था उसके बारे में, और साथ साथ हम इसका निचोड़ या कंक्लूजन कहिए आप, हम यही कहेंगे कि आपको एग्जाम में नहीं घबराना है। आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, आप एग्जाम में बैठेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको थ्रूली 1 to 70 को पढ़ेंगे, जो आपसे बन रहा है उसको सिर्फ टिक आउट करेंगे। सब्जेक्टिव में आपको थोड़ा सा पॉइंट बना करके लिखने की जरूरत है, किताबी भाषा में नहीं लिखेंगे, पॉइंट आउट करके लिखेंगे, तो क्या होगा, आपका मार्क्स अच्छा देगा। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं अब बताना चाहूंगा, जो भी छात्र अगर 12th के बाद अपना करियर नए फील्ड में शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर संस्थान है दरभंगा में सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसमें जाकर के आप पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप वहां संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, हम आपको वहां उस स्थान तक ले जाएंगे। दूसरा है हमारा आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा भी पा सकते हैं, जो कि बिहार सरकार दे रही है। 4 लाख का लोन आपको मिलेगा, जिसके द्वारा आप अपनी शिक्षा को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कॉलेज नॉलेज के माध्यम से आप हर एक टॉप कॉलेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और प्रिंटिंग की दुनिया में अगर आपको जो भी कार्य करवाना हो तो MS ग्राफिक्स से जरूर कंसल्ट करें। और हमारे तरफ से भी आपके एग्जाम को लेकर के बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा करें, अच्छा करने के बाद में हमसे जरूर संपर्क करें और हम आपको मिठाई खिलाएंगे जब आपका 90 से अबव नंबर रहेगा और फर्स्ट डिवीजन से अबव आपका मार्क्स रहेगा। हम आपसे कॉन्सेप्ट करेंगे और हम आपका इंटरव्यू लेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट था वो 12th के लेकर के कैसा था और किनके मार्गदर्शन में आपने अच्छा किया है। कल हम फिर मिलते हैं नए शिक्षक के साथ में, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से मैं एक्सीडेंट बायोलॉजी के डायरेक्टर SR सुमन का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को हम इन करते हैं, कल फिर से मिलते हैं। मैं रवि गुप्ता।